जाने जाते थे, जॉब में ज़्यादा जाना पसंद करते थे। 2006 में क्या हुआ, पीपल थिंक ऑनलाइन बिज़नेस इज़ फ्रॉड। लोग ऑनलाइन बिज़नेस को फ्रॉड कहते थे। जब ऑनलाइन बिज़नेस आई थी, बहुत सारे विरोध हुए थे, बहुत सारे व्यापारी लोग विरोध किए थे। जिस प्रकार कंप्यूटर युग आया था, कंप्यूटर भी आया था, तो लोग बहुत सारे विरोध किए थे कंप्यूटर को। आप लोग सब कुछ पढ़ सकते हैं। 2012 में ऑनलाइन का क्या हुआ, शॉपिंग ई कॉमर्स का साइट स्टार्ट हुआ, जो कि बैंग स्टिंग नाम की एक सीडी बिकी थी, वहां से स्टार्ट हुआ ऑनलाइन का। 2015 में नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक रिवोल्यूशन आया, क्रांति आया, हम सभी जानते हैं। उसके बाद 2019 में क्या हुआ, लोगों का जो पीपल हैव चेंज देयर पर्सपेक्टिव ऑन ऑनलाइन बिजनेस, लोग चेंज होना 2019 में स्टार्ट किए। और 2020 में कोरोना काल आ गया। जब नोटबंदी हुआ था दोस्तों, पेटीएम ने बहुत ज्यादा उछाल मारा था। सभी जानते हैं, घर बैठे हम सभी वर्क कर रहे थे। 5 रुपए की भी चाय पीने के लिए पेटीएम कर रहा था मैं। उस समय से पेटीएम, नोटबंदी से पहले से पेटीएम यूज कर रहा था। तो उस समय वो फायदा हो गया मुझे, क्योंकि नोट का प्रचलन नहीं था, कैश नहीं था। तो ये समझ में आया कि आने वाला समय कैशलेस का होगा, डिजिटल का होगा। तो 2020 में क्या हुआ दोस्तों, कोरोना काल आ गया। हम सभी घर में पैक हो गए, बंद हो गए, सारा जीवन अंधकार में हो गया, ठप हो गया। लेकिन इंटरनेट चलता रहा। हम अपना जितना जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट के, उसको हम रिचार्ज करते रहे। घर बैठे टीवी रिचार्ज करते रहे, घर बैठे बिजली बिल जमा करते रहे, वाटर बिल, गैस बिल, सारा कुछ घर बैठे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम घर बैठे सारा डिजिटल यूज कर रहे थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे थे। तो 2020 में और 22 तक क्या होगा, और ये ऑनलाइन बिजनेस प्रायोरिटी ऑफ इंडिया हो गया। आज हम सभी देख रहे हैं कि 21 और 22 में क्या हालत होने वाली है। तो 21 तो हम लोग जी लिए, अब देखिए 22 में क्या होता है। हम सभी और डिजिटल की ओर जा रहे हैं। कैसे, इस प्रकार। तो पहले क्या था दोस्तों, बहुत पहले बार्टर सिस्टम चलता था, वास्तु विनिमय प्रणाली, सामान के बदले सामान लीजिए। फिर गोल्ड, गोल्ड के बदले आप मुझे गोल्ड दीजिए, मैं आपको सामान दूंगा। मेटल क्वाइंस आए, उस क्वाइंस आ गया। पेपर मनी आया, पेपर मनी का चाइना में कागज का आविष्कार हुआ, पेपर मनी आया। प्लास्टिक कार्ड आ गए, एटीएम कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह आ गए। इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गया, जिन बहुत सारे लोग अब इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर करते हैं ई मनी के माध्यम से। जिनका नेट इंटरनेट बैंकिंग होता है, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ट्रांसफर होने लगा। उसके बाद जमाना दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का आ गया। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था संडे के सेशन में कि सर ये ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है, थोड़ा सा हम लोगों को बताया जाए। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ब्लॉकचेन, फिलहाल ब्लॉकचेन आखिर ये क्या है, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को समझना होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा भी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन और पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। तो बिटकॉइन बहुत सुर्खियों में रहा इसके कारण, ब्लॉकचेन के कारण। लोग बिटकॉइन को लेकर बहुत ही उम्मीद पैदा किए, आज दिन ब दिन बढ़ती गई। लेकिन हमें जानना होगा कि बिटकॉइन के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो उसको आगे बढ़ाई है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का संबंध ब्लॉकचेन से ही है, इसलिए ब्लॉकचेन के बारे में हम सभी को बहुत जरूरी है जानना। अब सवाल उठता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, क्या है ये टेक्नोलॉजी, कैसी है ये टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्निक हमारे आईटी इंडस्ट्री को उस प्रकार से बदलने वाले, जैसे ओपन सोर्स, आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बातें बताई जा रही है। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ने कई दशक पहले क्या किया था, लिनक्स, लिनक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लिनक्स हो गया, जावा हो गया, रॉक्कल हो गया, वीबी हो गया, डॉटनेट हो गया, मैं सब में वर्क किया हूँ। डॉटनेट, जावा, सी प्लस, सारा मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारा कुछ सीखा हूँ, क्योंकि बीसीएमसीए में ये पाठ में सीखना पड़ता था। तो लिनक्स करीब एक दशक के मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मूल रहा। ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन भी आने वाले समय के एक बेहतरीन जरिया बना इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। लोअर कॉस्ट इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा लोग हाइपर भी हुए। क्यों? क्योंकि ये हमारे भविष्य की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बदला है, इसलिए लोग इसको बहुत ज्यादा अभी सीखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जानने चाह रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से समझना होगा। ये कैसे बेहतर है, तो क्या है दोस्तों, बताता हूँ। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। क्या है ब्लॉकचेन? एक डिजिटल लेजर है, जहां आप
जैसे कि एक बुक होता है जो कि अकाउंट रखता है, जैसे हम अपना बही खाता रखते हैं ना, अकाउंट, जहां पर क्या होता है डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जानकारी हम रखते हैं। वो बुक जहां ओरिजिनली एंट्री होता है, यूं कहे कि ओरिजिनल बुक से एंट्री इस लेजर को अपडेट होते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास फाइल ऑफ ट्रांजैक्शन ए नोड है, फाइल ऑफ ट्रांजैक्शन नोड ए, जो कि एक कंप्यूटर लेजर ए लेजर है। दो गवर्नमेंट अकाउंट्स, दो गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट्स हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं, के पास वह समान फाइल उनके सिस्टम में है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ही आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका कंप्यूटर उन दोनों अकाउंट्स को ईमेल करता है, उसे इन्फॉर्म करता है ईमेल के जरिए। हर एक अकाउंट जल्द से जल्द सबसे पहले चेक करना चाहता है कि इसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, और इसके बदले उन्हें सैलरी जो कि बिटकॉइन मिल सकती है या नहीं। अब इन दोनों में चेक करता है कि आखिरकार वैलिडेट कर रिप्लाई ऑल प्रेस करता है, वहीं इसके साथ लॉजिक को भी अटैच कर देता है। उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए उसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। यदि दूसरा अकाउंट भी एग्री हो जाता है और फाइल ऑफ ट्रांजैक्शन को अपडेट कर लेते हैं, इसे पूरे प्रोसेस कॉन्सेप्ट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। ब्लॉकचेन एक ऐसा इनक्रप्टेबल डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन है जिसे कि प्रोग्राम किया जाता है वर्चुअली सभी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए। सभी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड की जा सकती है, ब्लॉकचेन में होते हैं, उन्हें ब्लॉक कहा जाता है। इसलिए ब्लॉकचेन हमेशा कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट पर रिकॉर्ड है, जो कि लिंक्ड और सिक्योर्ड होता है। तो अब बात आती है किसने इन्वेंट किया, किसने आविष्कार किया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट संतोशी नाकामोटो ने सन 2008 में किया था, ताकि वो इसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में उसे पब्लिक ट्रांजैक्शन लेजर के हिसाब से कर दे। ये सब करने के पीछे संतोशी नाकामोटो का क्या उद्देश्य था? वो एक डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन लेजर द ब्लॉकचेन बनाना चाहते थे, जो कि लोगों को उनके पैसे को कंट्रोल करने के क्षमता दे, जिससे कि कोई भी थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट का इन पैसों में एक्सेस या मॉनिटर नहीं कर सके। तो आप समझ गए होंगे कि ये किसी भी गवर्नमेंट के अधीन नहीं, डिसेंट्रलाइज। हमारा पैसा है और कोई गवर्नमेंट उसको हैंडल करेगा? हमारा पैसा कोई और मॉनिटर करेगा? नहीं दोस्तों, कतई नहीं। तो ये बिटकॉइन एक क्रिएटर है जो कि संतोशी नाका ने अचानक ही गायब हो गए थे 2011 में। उनके पीछे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को छोड़ जाते हैं जिसे बिटकॉइन यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं और अपडेट और इम्प्रूव भी कर रहे हैं। नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी ग्रीन टेक्नोलॉजी आ रहा है, क्योंकि ब्लॉकचेन माइनिंग में क्या होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा कोयले की खपत होती है। तो आप लोग ये चीज जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा। तो इस पर गवर्नमेंट इसलिए रोक लगाना चाहती थी। लेकिन अभी ग्रीन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें कोई कोयला, कोई ऊर्जा की खपत नहीं होगी, कोई बिजली की खपत नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है दोस्तों, तो हमें समय को पकड़ना होगा। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम सभी जाने। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के विषय में जानते तो हम लोग हैं बहुत कुछ, लेकिन आज क्लियर हो रहा होगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पब्लिक एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्राइवेटली भी एग्जिट कर सकते हैं, जहां नोड्स केवल सिंपली पॉइंट्स होंगे, जिसे प्राइवेट नेटवर्क और ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की तरह काम करेगा। ये सब फायदे हैं दोस्तों ब्लॉकचेन के। ब्लॉकचेन कितना सिक्योर है इसको जान लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे इंटरनेट में कोई भी चीज सिक्योर नहीं होता है, इंटरनेट में कोई भी चीज सिक्योर नहीं होता है। कहा गया है विज्ञान अभिशाप है और वरदान भी, हम कैसे यूज करते हैं। प्लेन से भी जाते हैं ना, तो प्लेन क्रैश भी करता है, रिस्क हर जगह होता है। तो दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्लॉकचेन की तुलना में बहुत हद अनचेकेबल होता है। ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए पूरे नेटवर्क के सभी नोड्स को एग्री होना पड़ता है, इस बात पर ध्यान दीजिए, तभी जाकर ट्रांजैक्शन वैलिड होता है। यहाँ सिंगल एंटिटी या नहीं कह सकते कि ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं। इसमें हैक करने के लिए बैंक को, जैसे बैंक हो गया, तो बैंक में क्या होता है, एक सिस्टम होता है, तो एक सिस्टम को हैक करने से बैंक का सारा हैक हो जाएगा। लेकिन यही चीज उल्टा हम देखते हैं ब्लॉकचेन में, उसके सारे अलग अलग नोड्स होते हैं,
तो पूरे नेटवर्क में स्थित सभी नेटवर्क को हैक करना होगा, इसलिए हैकिंग इतनी आसान नहीं है इस टेक्नोलॉजी में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नामुमकिन है दोस्तों। तो सभी ब्लॉकचेन की कंप्यूटिंग सोर्स बहुत ही ट्रिमेडियस, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि एक कंप्यूटर नहीं बल्कि नेटवर्क के बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों बैंक का, कि उनका एक ही सर्वर है, एक ही सॉफ्टवेयर है, एक ही सिस्टम है, लेकिन ब्लॉकचेन के लाखों करोड़ों सिस्टम है, सॉफ्टवेयर, जो कि नहीं किया जा सकता है। तो बिटकॉइन जैसे ब्लॉकचेन के लिए ईमेल, वैसे ही इंटरनेट के लिए